नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। ईपीएस पेंशन को लेकर ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक बड़ी राहत यहां पर दी गई है। सरकार की तरफ से ईपीएस 95 ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी दी गई है। ईपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ा दिया गया है। कंप्लीट जानकारी आपको यहां पर दिखाएंगे। अगर आप भी ईपीएस पेंशन के योग्य उम्मीदवार हैं या फिर पेंशन धारक हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ईपीएस पेंशन आखिरकार है क्या, यह किनको मिलती है और ये को देने वाला विभाग आखिरकार कौन सा होता है, कंप्लीट जानकारी आपको दिखाएंगे। कितनी राशि में की गई है ईपीएस 95 पेंशन में बड़ी राहत दी गई है। 2025 में किसे मिलेगा बढ़ा हुआ पेंशन की राशि, पूरा अपडेट आपको यहां पर दिखाएंगे। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा किया है जो लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 जिसको 60 में ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 के तहत पेंशन की राशि में वृद्धि कर दी गई है जो 2025 से लागू हो जाएगी। यह निर्णय उन लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो वर्षों से न्यूनतम पेंशन की मांग कर रहे थे। वहीं इस घोषणा के अनुसार ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ा करके 3000 प्रति माह कर दिया गया है। यानी अगर कर्मचारियों का जो पीएफ कट के उसमें इकट्ठा होता है उसमें से न्यूनतम पेंशन की राशि अब 1000 पर मंथ देनी अनिवार्य कर दी गई है। यह वृद्धि विशेष रूप से उन पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण होगी जिन्हें वर्तमान में 1000 रुपए या उससे कम की पेंशन मिल रही है। सरकार का यह कदम लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद करेगा। मुझे आपको बता दें ईपीएस 95 पेंशन योजना आखिरकार है क्या। तो ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है? कर्मचारी पेंशन योजना है जिसको ईपीएस 95 कहते हैं। इस योजना को 1995 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के द्वारा प्रबंधित की जाती है और इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं उन सभी एम्प्लॉइज के लिए या फिर जिनका भी पीएफ कटता है तो उन सभी के लिए जो न्यूनतम पेंशन की राशि है उसमें राहत दी गई है। अब ईपीएस 95 की विशेषताएं आपको देख लेनी चाहिए। योजना का नाम रहता है कर्मचारी पेंशन योजना 1995 जिसको शॉर्ट में ईपीएस 95 कहते हैं। लागू होने की तिथि 16 नवंबर 1995 में इस योजना को लागू किया गया था। इसका प्रबंधन देख रेख कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की तरफ से किया जाता है। इसके लाभार्थी निजी क्षेत्र के कर्मचारी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के जितने भी कर्मचारी हैं। न्यूनतम सेवा की अवधि इस पेंशन का लाभ उठाने के लिए 10 साल सेवा आपकी होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में। पेंशन की गणना अंतिम 60 महीनों की औसत मासिक वेतन के आधार पर पेंशन की गणना की जाती है जिसमें कि न्यूनतम पेंशन यहां पर 3000 फिक्सेशन किया गया है। वर्तमान न्यूनतम पेंशन अभी 1000 प्रति महीने के हिसाब से यहां पर दी जा रही है। नई न्यूनतम पेंशन 2025 में ही लागू की जाएगी। इसको 3000 प्रति महीने किया गया है। 2025 में किसे मिलेगा बढ़ा हुआ पेंशन का लाभ? अब नई घोषणा के अनुसार 2025 से ईपीएस 95 के तहत बढ़ी हुई पेंशन का लाभ निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत दिया जाएगा। वर्तमान पेंशन भोगी जो लोग पहले से ईपीएस 95 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनको लाभ दिया जाएगा। नए पेंशन भोगी जो कर्मचारी 2025 के बाद सेवानिवृत्त होंगे उन्हें भी नई पेंशन राशि का लाभ दिया जाएगा। कम पेंशन पाने वाले जो लाभार्थी हैं विशेष रूप से जिनको 1000 रुपए से कम पेंशन मिल रही है उन्हें सबसे अधिक लाभ होगा। वहीं विधवा विधुर पेंशन भोगी मृतक कर्मचारी के जीवन साथी को मिलने वाली पेंशन की राशि में वृद्धि कर दी जाएगी। दिव्यांग भाई बहन जो पेंशन भोगी हैं उनको विकलांगता पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को यहाँ पर बढ़ी हुई राशि का लाभ मिलेगा।
अब पेंशन बढ़ी है तो इसमें वृद्धि का प्रभाव भी होगा। पेंशन राशि में वृद्धि लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण सुधर जाएगी। 3,000 की न्यूनतम पेंशन में पेंशन भोगियों को अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद मिल जाएगी। यह वृद्धि विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी जो पूरी तरह से पेंशन पर ही जिनका जीवन निर्भर है। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप वीडियो को पूरा देखे हैं तो अपनी राय कमेंट में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।